हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स। और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में हमने 2 लेक्चर पहले अपलोड किए हैं जो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन पे हैं, और ये भी आपका उसका हिस्सा है, उसका पार्ट ऑफ दी प्रीवियस लेक्चर समझें इसको, क्योंकि अभी हम उसको जो है वो बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह और उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है उसको देखें, और उसके बाद ज़ाहिर है वो आपका पूरा चैप्टर का जो है वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ आपके वेक्टर अलजेब्रा के ऑपरेशन है या बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वो समझने में आपको आसानी होगी। और ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत ही बेसिक हैं, उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। अब मेरे ज़बान से कभी कभी मैट्रिक्स भी निकल जाता है, क्योंकि वो भी मैथमेटिक्स के कहते हैं ना, मैथमेटिक्स के टीचर और फिज़िक्स के टीचर सारे आपस में वो जो टर्मिनोलॉजी है वो कभी कभी मिक्स हो जाती है। तो माइंड मत करना ऐसा कुछ हो जाए तो चलें जी, करते हैं शुरू। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो पहला टाइप है आपका वो है आपके इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स से आप देखें, नाम से ही पता चल जाता है कुछ चीज़ें तो इक्वल होंगी। इक्वलिटी का मतलब है सब बराबर। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में देख ले, किसी भी सब्जेक्ट में देख ले, तो इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है वो वेक्टर्स की बराबरी की बात हो रही है। तो बराबरी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो उसको हम कंपेयर करके देखेंगे भाई ये बराबर हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले माइंड बनाना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें बराबर हो सकती है। तो आपका जो वेक्टर्स हैं उसमें क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और उसके अलावा हर फिज़िकल क्वांटिटी में क्या होते हैं, साथ में यूनिट्स लगते हैं। क्योंकि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जानने के लिए तो उसके साथ जो आपने क्या लगाना पड़ता है, यूनिट लगाना पड़ता है, ताकि उसका जो पहचान बन सके और उसकी रिकग्निशन बन सके, ताकि आप उसको पहचान सके ये फला क्वांटिटी है। ठीक है। तो 3 चीज़ें हुई ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 वेक्टर्स या उससे ज़्यादा वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। ठीक है जी, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। इसी तरह आपका तीसरा क्या होगा, सेम यूनिट्स। यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए आपके, सेम होनी चाहिए। यानी क्वांटिटीज आप कह सकते हो सेम होनी चाहिए। अब ये बहुत ही क्लियर हो गया भाई, जहाँ पर आपके फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स जो हैं वो तभी सेम या इक्वल कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो और उसके यूनिट्स भी सेम हो। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में कि वेक्टर्स को इक्वल कब होते हैं। तो अब यहाँ पर देख लें, जैसे हमने कल कहा था आपसे, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या कहा था कि भाई आपके ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। बड़ा हो गया ना, ठीक है ना, थोड़ा पीछे कर लो भाई, बड़ा हो गया तो। ठीक है, ये आपके कहीं पर भी है। अब यहाँ पर देखें, ये वेक्टर्स जो हैं आपके तकरीबन देखें, इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर रखें और डायरेक्शन भी हमने सेम रखा है। ठीक है ना। तो ये 3-4 वेक्टर्स आपके सामने मैंने ड्रा किए हैं आपके ग्राफ पे। तो आपको लग रहा है कि इनके डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड जो लेंथ है वो भी सेम है। तो इस हिसाब से हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये आपके क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है जी।
अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ये कहता है मैग्नीट्यूड सेम है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेलोसिटी का मैट्रिक्स है ए, सॉरी वेक्टर्स ए है 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, दूसरा आपका पास है 2 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट। ठीक है जी। तो अब मैंने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिखे हैं, दोनों आपके वेलोसिटी के हैं, मगर इनको सेम या इक्वल कहा जा सकता है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। भाई मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, डायरेक्शन आपका देख लो, इसका ईस्ट में है और इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट में है, यूनिट इनके सेम है। तो दो चीज़ों पर ये आपसे कह रहा है कि भाई वही है, ठीक है ना, जो कहा गया मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम ही होगी, ज़ाहिर है यूनिट सेम है। तो आपका यहाँ पर है कि डायरेक्शन जो है वो दोनों का क्या है, डिफरेंट है। जब डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो हम कहेंगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है जी। तो हम कहेंगे भाई ए वेक्टर जो है वो बी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि डायरेक्शन आपका जो है वो सेम नहीं है। तो आप समझ गए, डायरेक्शन सेम नहीं हो, यूनिट किसी भी तीन चीज़ों में कोई भी एक चीज़ डिफर करेगी तो आप कह सकते हो कि भाई वेक्टर से इक्वल नहीं है। तो इक्वल कब होंगे, यहाँ पर देखें, इक्वल कब होंगे भाई। ए वेक्टर आपके पास है 2 न्यूटन इन ईस्ट, और आप कह दें कि आपका 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। अब देखें माशाल्लाह, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई ये वेक्टर्स इक्वल हैं कि नहीं है। तो आपने ये वाली देखनी है, ठीक है, इसमें देखना है कि भाई मैग्नीट्यूड 2 और 2 सेम है, डायरेक्शन ईस्ट और ईस्ट सही है, यूनिट्स न्यूटन और मीटर पर सेकंड, यानी आपका यूनिट डिफरेंट है, यूनिट्स आपके डिफरेंट हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, मगर यूनिट्स डिफरेंट हैं। इस वजह से हम नहीं कह सकते कि भाई ए और बी इक्वल हैं, ये नहीं है इक्वल। अब देखिए, जहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है उसको अब दूर करने की कोशिश। यहाँ पर क्या डिफरेंस था, यहाँ पर डायरेक्शन में डिफरेंस था, यहाँ पर किस में डिफरेंस है भाई आपका, यूनिट में डिफरेंस था। तो यूनिट अगर सेम नहीं है तब भी ये वेक्टर्स डिफरेंट होंगे और इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आपके पास अभी एक वेक्टर है ए, जो आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट, और बी वेक्टर है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट। तो ये इक्वल होंगे। तो आपने यही चेक करना है। मैग्नीट्यूड देखो 2 और 4 है, ये डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। चलो पहले ही हो गया ये अनइक्वल। डायरेक्शन देखो वेस्ट, दोनों वेस्ट में है। यूनिट देखो दोनों आपके किस में है, मीटर पर सेकेंड, यानी सेम है। तो दो चीज़ें तो सेम है, मगर तीसरी चीज़ जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। तो हम कहेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाना चाहिए कि भाई आपकी तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होने चाहिए, तभी वेक्टर्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो अभी आप इक्वल वेक्टर्स लिख ही लेते हैं। अब ए आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, बी आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में।
अब यहाँ पर सब कुछ देखो, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यूनिट भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। ए और बी आपस में इक्वल हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ की बात नहीं है। सही है ना जी। तो यहाँ पर आप सिंपली आपने ये देखना, तीन चीज़ों को देखना है कि भाई उसका इक्वल मैट्रिक्स कौन से, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम एंड दे बिलोंग्स टू सेम क्वांटिटी, या आप कह सकते हो उनके यूनिट जो आपके होने चाहिए वो आपके बराबर होने चाहिए। तो ये था आपका इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन, ठीक है। और इससे आप देखें यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि कहीं पर भी आप चीज़ों को कंफ्यूज न कर दें। हमने तीन चीज़ों को देखना है, गिन गिन के देखना है। पहले आप मैग्नीट्यूड देखें, फिर डायरेक्शन देखें, फिर उसका यूनिट देखें। अगर ये तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं, तीनों चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं, तो आप कहोगे वेक्टर्स क्या हैं, आपके इक्वल है। और यहाँ पर मैंने कहा था ये भाई इक्वल मैट्रिक्स वेक्टर्स हैं, और ये आपके डायरेक्शन भी सेम है, देखो पैरेलल हो गए, और आपके मैग्नीट्यूड भी सेम है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनके अगर क्वांटिटी भी सेम है तो ज़ाहिर क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे, यानी इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूरी देखना है कि भाई आपने जो है वो पैरेलल जो होते हैं, हम नहीं कह सकते कि भाई आप देखें यहाँ पर एक इमेज बन रहा है कि क्या पैरेलल वेक्टर्स सारे इक्वल होंगे, सारे इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन तो आप आगे चल के पढ़ा रहे हैं उसको, उसमें शर्त नहीं है कि आपके जो है मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स में ये भी शर्त नहीं है कि यूनिट्स सेम होने चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स में आपका सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपका इक्वल मैट्रिक्स, अभी देखें ना, कभी भी कन्फ्यूजन आ जाए कि पैरेलल मैट्रिक्स और आपके इक्वल मैट्रिक्स एक ही बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन सेम होता है, बाकी चीज़ें मैग्नीट्यूड सेम होना लाजमी नहीं होता, और आपका जो है क्या कहते हैं, ये यूनिट्स सेम होना भी लाजमी नहीं है पैरेलल में। तो पैरेलल और इक्वल का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, नहीं बनता। अच्छा, हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकते हैं कि अगर साथ एक ही क्वांटिटी के अगर वेक्टर्स हैं तो ज़्यादा पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, मगर आप पैरेलल वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन में ला नहीं सकते हमेशा के लिए कि भाई ये इक्वल और पैरेलल एक है, ठीक है ना। तो पैरेलल इक्वल हो सकते हैं, मगर शर्त उनको ये वाली पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकते हैं, उनको शर्त ये वाली पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो चलें, ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर, सॉरी आपके इक्वल वेक्टर्स। अब आ रहे हैं आपके दूसरा जो टाइप है, उस पर थोड़ा काम करते हैं, नेगेटिव हाफ वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव हाफ वेक्टर। अब नेगेटिव का मतलब होता है, देखो आपके पास जैसे आप स्केलर में है तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात होती है, तो वहाँ पर ये प्लस माइनस का कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता, ठीक है ना। आखिर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मगर यहाँ पर जो आपका वेक्टर्स है उसमें जो है वो आपका नेगेटिव साइन रोल प्ले करती है, और वो हमेशा ये शो करती है कि भाई आपका वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, पहले से चेंज हो गया। यानी पहले अगर वेस्ट में था तो अगर माइनस करने से कहाँ चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा। अगर पहले अपवर्ड है तो अगर उसको माइनस कर दिया, यानी नेगेटिव साइन लगा दी साथ में, तो हम क्या कहेंगे, वो आपका डाउनवर्ड चला गया, सही है ना। तो सिर्फ आपका ये हो सकता है कि नेगेटिव साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, और साइन जो भी है आपका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, वो वेक्टर्स में क्या शो करती हैं, आपके डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होगा भाई, इक्वल होंगे। पहली बात देखो, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर लिख लेते हैं पहले, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, तो क्या कह सकते हैं भाई, मैग्नीट्यूड सेम होगा। पहली बात, मैग्नीट्यूड सेम होगा,
सही, मगर डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। सही है। अब किसी भी वेक्टर को देख लें, उसका अगर मैग्नीट्यूड देखें, अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अपोजिट वेक्टर नहीं कह रहा। अपोजिट वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपका डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, ठीक है ना। तो वो अगर दोनों का जो मैग्नीट्यूड अलग हो मगर डायरेक्शन आपका अपोजिट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ वेक्टर नहीं कहेंगे, वो अपोजिट वेक्टर्स कहलाएंगे। उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है। आपका फोर्स 5 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर का है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट तो हो सकते हैं मगर एक दूसरे के नेगेटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है, देखो, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन क्या है? इस तरह है, और इसका ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी, और बी क्या है आपके पास? देखें, अब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है मगर आप देखें डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। एक आपका अपर डायरेक्शन में है, दूसरा आपका क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों आपके एंटी पैरेलल कह सकते हैं, ठीक है ना, पैरेलल हैं। और यहाँ पर देखें, अब एक बात तो तय है कि भाई इनका आपका डायरेक्शन उसका लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से तो अपोजिट है, मगर देखें अगर तो आप गौर करें तो ये एक ही एंगल पे, अगर ये मैं कहूँ तो आपकी एंगल बना रहा हूँ इस प्लेन्स के साथ, ये भी 90 की बना रहा है, ये इस तरह 90 की, ये इस तरह 90, तो ये एंटी पैरेलल कहलाएंगे, ठीक है। और ये आपके क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये बहुत काम आएगा आपको जब वेक्टर्स पढ़ोगे आगे जाके, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे, जैसे आपका वो है कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पर फोर्स का जिक्र आएगा, ये अपोजिट होते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होते हैं। तो वहाँ पर या लाइक फोर्सेस आपने पढ़ा होगा, अनलाइक फोर्सेस पढ़ा होगा। लाइक फोर्सेस में और अनलाइक फोर्स में ये वाली बात आपने पढ़ी होगी कि वहाँ पर देखें एक वेक्टर आपका, ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है वो इक्वल है किसके? माइनस बी के, यानी नेगेटिव बी के। क्योंकि अब यहाँ पर, अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं, देखो अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वजह क्या है? वजह ये है डायरेक्शन अपोजिट हो गया मगर एक चीज़ जो है वो सेम है। ये मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वजह है कि आपका मैग्नीट्यूड ए और बी का दोनों का बराबर है, मगर यहाँ पर माइनस लगा दिया तो इनका डायरेक्शन, यहाँ पर ये कह रहा है कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है भाई? अपोजिट है। और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका? सेम हो गया, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड आपका सेम हो जाएगा। सही है, समझ में आ रही है ना बात? माइनस बी वेक्टर बराबर है ए के। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड क्या है? आपका जो है वो सेम है, मगर माइनस लगाने से ये हुआ कि आपका डायरेक्शन क्या बता रहा है? अपोजिट है। सही है, यानी ए आपका इक्वल है आपका नेगेटिव वेक्टर बी के। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो नेगेटिव वेक्टर है किसका? ए का। ये बात क्लियर हो गई। बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। सही है। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? जब ऐसा लिखा जाए तो आप कहेंगे सर ये कैसे बराबर हो गया? इक्वल वेक्टर्स हैं ये, कैसे इक्वल हैं? सॉरी, उस हिसाब से मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल हैं,
मगर डायरेक्शन के हिसाब से क्या है आपके अपोजिट है। दोबारा सुन लें, मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल हैं मगर डायरेक्शन के हिसाब से आपके इक्वल नहीं है। तो अगर -b और a जो है वो, जैसे आपने आगे चल के पढ़ोगे फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ोगे या आपने मैट्रिक में भी शायद पढ़ा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन वहाँ का क्या कहा जाता था कि दोनों इक्वल हैं मगर डायरेक्शन क्या है वहाँ पर अपोजिट है। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ कार्टेशियन प्लेन में हम इसको करते हैं, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये हो गया, सही है। अब इसका डायरेक्शन ये है, अब इसको इतना ही मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इसके अपोजिट लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ये -a कहलाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन बिल्कुल आपका अपोजिट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर a। तो ये वेक्टर अगर इसको -a किया है तो इसमें क्या फ़र्क आया है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा मगर डायरेक्शन क्या है वो बता रहा है अपोजिट है, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ पर ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। देखो जो बात मैं अभी कह रहा हूँ उसको समझो, ये दोनों वेक्टर्स यानी a और नेगेटिव a इक्वल नहीं है मगर इसको क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। और अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर मैट्रिक्स आपका वेक्टर्स में डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल नहीं कहे जाएंगे। तो ये आपके इक्वल किस हिसाब से हैं, क्योंकि ये आपका माइनस करोगे तो इक्वल हो जाएंगे, माइनस करोगे तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन क्या ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपका नेगेटिव है, यानी अपोजिट है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर डायरेक्शन क्या होगा उसके अपोजिट होगा। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, देखो इधर a माइनस का b इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस का b इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0। तो इसका मतलब है अगर किसी भी वेक्टर के उसके अपने ही नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर दिया जाएगा तो जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और रिजल्ट आपका आखिर में क्या आ जाने वाला है, 0 आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर अगर हम कहें तो इसका ये a जो -b जो है वो a का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ऐसे भी तो कह सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से ये इसका एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि उसमें डायरेक्शन आपका क्या है, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, जो आपको समझा दिया गया है। तो इसमें आपने ये पॉइंट्स याद रखने, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पर भी हो सकता है, अगर यहाँ पर मैं कोई वेक्टर बनाऊँ तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड सेम मगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो शो करता है कि भाई डायरेक्शन उसका अपोजिट है, यानी अब वो वेक्टर एक दूसरे वेक्टर का, ओरिजिनल वेक्टर का क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गए 2 टाइप आपके, ठीक है। अब बाकी जो टाइप है हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी वीडियो बन सकते हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो जो है वो सेहत के लिए ख़राब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपके दूसरे टाइप्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके जी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।